विद्यार्थियों, मैं रत्नदेव शास्त्री पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनि द संस्कृत क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा का छठा पाठ, जिसका दूसरा भाग होगा। पहले भाग में हमने पढ़ लिए थे पीछे के 5 श्लोक। अब जो छठा श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। ये श्लोक है। इसका पदच्छेद यहाँ पर सभी शब्दों को अलग अलग करके रख दिया गया है। अन्वय देखते हैं इसका। कहते विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम च अस्ति। अर्थात विद्या व्यक्ति का सबसे बड़ा रूप है और प्रच्छन्न गुप्तम धनम और छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी, कहता विद्या भोगों को प्रदान करने वाली है। यशः सुख करी च अस्ति, यश बढ़ाने वाली है और सुख संपदा को देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या गुरुओं की गुरु होती है। विद्या विदेश गमने बंधुजन भवति, और विद्या विदेश जाने पर एक बंधु के समान, भाई के समान, मित्र के समान होती है। विद्या परा देवता अस्ति, और कहता विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, कहता विद्या की पूजा राजाओं में होती है। अर्थात विद्या राजाओं में पूजी जाती है, अर्थात विद्वान व्यक्ति राजाओं में पूजा जाता है। न ही धनम पूज्यते, और धन की पूजा राजाओं के अंदर नहीं होती है। विद्या विहीनः जनः पशु भवति, कहता विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है। यहां पर इसका भावार्थ देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहता विद्या मनुष्यस्य श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति, कहता विद्या मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ सौंदर्य है। अदृश्यम गुप्तम धनम च अस्ति, और एक अदृश्य गुप्तम च और गुप्त धन होता है। अर्थात विद्या मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ सुंदर रूप है। अर्थात विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है, सबसे बड़ा रूप है। अदृश्यम गुप्तम धनम च अस्ति, और अदृश्य अर्थात न दिखाई देने वाला गुप्तम च धनम अस्ति, और गुप्त धन है। विद्या आनंदम जनयति, कहता विद्या आनंद प्रदान करती है। कीर्तिम वर्धयति, आपके यश को बढ़ाती है। सुखम च प्रददाति, और सुख प्रदान करती है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है। विदेश यात्रायाम, और कहते विदेश यात्रा में या विदेश जाने पर विद्या बंधु भवति, विद्या एक भाई होती है। विद्या भाई के समान कार्य करती है। विद्या एक बंधु, एक मित्र के समान कार्य करती है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, और कहता विद्या सबसे प्रधान देवता होती है। राजसभासु, और राजसभाओं में, बड़े बड़े राजाओं के दरबार में या राज दरबार में विदुषा में वह सम्मान भवति, विद्वान लोगों का ही सम्मान होता है, पढ़े लिखे लोगों का ही सम्मान होता है। न तो धनिकस्य, धनवान लोगों का सम्मान नहीं होता। अतः इसलिए यह जो व्यक्ति विद्याहीनः भवति, कहता इसलिए जो व्यक्ति विद्याहीनः भवति, विद्या से हीन होता है, स पशु समान भवति, वह पशु के समान होता है। अगला श्लोक आते हैं। शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः विद्यम पंच एतानि शनैः शनैः। यहाँ पर सभी शब्दों को अलग करके रखा पदच्छेद के अंदर। अन्वय में आए पंथा शनैः, कंथा शनैः, पर्वत लंघनम शनैः, विद्या शनैः, वित्तम शनैः च एतानि पंच कार्याणि शनैः शनैः करणीयानि। कहते हैं कि भावार्थ में जब हम देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये कहते जैसे मनुष्य सर्वदा गमन समये सावधानम चलेत, अर्थात इसने जहां ये बोला था ना शनैः पंथा, कहता धीरे धीरे पंथ मतलब रास्ता। तो यहां इन्होंने कहा कि मनुष्य सर्वदा गमन समय सावधानम चलेत, कि मनुष्य को
जाने के समय, गमन समय चलने के समय हमेशा सर्वदा हमेशा सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। वस्त्रस्य सीवनम, और कहता वस्त्रों का सीवन अर्थात वस्त्रों को सीलते समय जागरूकतया कुर्यात, जागरूकता पूर्वक करना चाहिए, अर्थात वस्त्रों की सिलाई जागरूकता पूर्वक करनी चाहिए, ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। पर्वतस्य ऊपरी आरोहणम क्रमेण कुर्यात, और पर्वत के ऊपर जो आरोहण है, चढ़ाई है, वो क्रमशः करनी चाहिए। विद्या धनम च निरंतरम प्रयत्नेन अर्जयेत, और विद्या धन को, विद्याम च धनम च, विद्या और धन को निरंतर प्रयत्न पूर्वक अर्जयेत प्राप्त करना चाहिए। एतानि पंच कार्यानि शनैः, अर्थात सोपान क्रमेण एव कुर्यात, कहता एतानि पंच कार्यानि, ये 5 कार्य शनै, धीरे धीरे अर्थात सोपान क्रमेण क्रमशः कुर्यात करने चाहिए। सोपान होता है सीढ़ी, जैसे हम सीढ़ी पर क्रमशः चलते हैं, एक एक कदम रखते जाते हैं, वैसे ही कहता है इन 5 कार्यों को धीरे धीरे करना चाहिए। दोबारा देखेंगे भावार्थ को। कहता मनुष्य सर्वदा गमन समय सावधानम चलेत, कि मनुष्य को हमेशा गमन समय चलने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। वस्त्रस्य सीवनम, वस्त्रों की सिलाई जागरूकतया कुर्यात, ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। पर्वतस्य ऊपरी आरोहणम क्रमेण कुर्यात, और पर्वत के ऊपर चढ़ाई, आरोहणम चढ़ाई, क्रमेण क्रम पूर्वक धीरे धीरे क्रमशः कुर्यात करनी चाहिए। विद्याम च धनम च, विद्या और धन को निरंतरम प्रयत्नेन अर्जयत, निरंतर लगातार प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। एतानि पंच कार्याणि, और कहता है ये 5 कार्य शनैः, अर्थात सोपान क्रमेण, धीरे धीरे अर्थात क्रमशः कुर्यात करने चाहिए। आगे वाला श्लोक देखते हैं। न विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम, अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्या अभ्यासम समाचरेत। पदच्छेद दिया इसने यहां पर, सभी शब्दों को अलग अलग करके रखा। अन्वय कहता विद्या बिना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते, कहता विद्या के बिना मनुष्यों का सौख्यम सुख ध्रुवम न जायते हमेशा नहीं रुकता है, अर्थात विद्या बिना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते, कहता विद्या बिना, विद्या के बिना नराणाम सौख्यम मनुष्यों का सुख ध्रुवम न जायते हमेशा स्थिर नहीं रहता। अतः इसलिए धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्या अभ्यासम समाचरेत, इसलिए धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्या अभ्यासम समाचरेत, इसलिए कहता है कि धर्म अर्थ मोक्ष और विद्या अभ्यास करने चाहिए। इसलिए कहता है कि धर्म अर्थ मोक्षेभ्य, इसलिए कहता है कि धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए विद्या अभ्यासम समाचरित, विद्या प्राप्त करनी चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। भावार्थ कहता मानवानाम कृते, मनुष्यों के लिए, मानवानाम मनुष्यों के कृते लिए, कहता मानवानाम कृते विद्या अर्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति, कहता विद्या का अर्जन करना, विद्या को पढ़ना अत्यंत अनिवार्य होता है। मानवानाम कृते मनुष्यों के लिए विद्या अर्जनम विद्या का प्राप्त करना अत्यंतम अनिवार्यम भवति, बहुत ही अनिवार्य होता है। यदि नराः विद्या अर्जनम न कुर्वन्ति, कहते यदि मनुष्य विद्या अर्जन नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तरही तो स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति, कहता वो स्थिर सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात यदि मनुष्य विद्या प्राप्त नहीं करता तो जो उसे सुख प्राप्त होगा वो स्थिर नहीं होता है। अतः धर्म साधनाय अर्थ लाभाय मोक्षम प्राप्तुम च विद्या अभ्यासम कुर्यात, इसलिए कहते हैं कि धर्म को प्राप्त करने के लिए, अर्थ प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए विद्या अभ्यासम कुर्यात, विद्या अभ्यास करना चाहिए, अर्थात विद्या पढ़नी चाहिए। 9वां श्लोक देखते हैं। कहता ताराणाम भूषणम चंद्रः, लतानां भूषणम सुमम, पृथिव्याः भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। पदच्छेद सभी शब्दों को अलग करके रखा गया। अन्वय कहता चंद्रः ताराणां भूषणम अस्ति, कहता चंद्र ताराणां भूषणम अस्ति, तारों का भूषण है, आभूषण है। सुमम लतानां भूषणम अस्ति, और जो फूल है
सुमम होता है फूल, कहता सुमम फूल लतानाम बेलों का भूषणम अस्ति आभूषण है। राजा पृथिव्याः भूषणम अस्ति, और एक राजा पृथ्वी का आभूषण होता है। परम परंतु विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति, परंतु विद्या सबका आभूषण होती है। अर्थात यहां पर जो अन्वय में दिया गया था कि चंद्रः ताराणाम भूषणम अस्ति, कि चंद्रमा तारों का आभूषण होता है। सुमम लतानाम भूषणम भवति, और कहता है सुमम फूल बेलों का आभूषण होता है। राजा पृथिव्याः भूषणम अस्ति, और एक राजा पृथ्वी का आभूषण होता है। परम परंतु विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति, परंतु विद्या सभी का आभूषण होती है। भावार्थ क्या कहता है इसका? कहता तारकाः चंद्रेण सह शोभन्ते, और कहता है तारे, तारकाः तारे चंद्रेण सह शोभन्ते, कहता चंद्रमा के साथ ही अच्छे लगते हैं। लताः बेलें कुसुमई ही सह शोभन्ते, फूलों के साथ अच्छी लगती हैं। राजा पृथिव्याः शोभाम वर्धयति, और तो एक राजा पृथ्वी की शोभा को बढ़ाता है। विद्या, अब आते हैं विद्या की बारी। कहते हैं विद्या क्या करती है कि विद्या सर्वेषाम मनुष्याणाम शोभा वर्धते, और कहता है विद्या के द्वारा सर्वेषाम मनुष्याणाम सभी मनुष्यों की शोभा वर्धते, शोभा बढ़ती है। भावार्थ दोबारा देखेंगे। कहता तारकाः चंद्रेण सह शोभन्ते, कहता तारे चंद्रेण सह शोभन्ते चंद्रमा के साथ अच्छे लगते हैं, अर्थात चंद्रमा के साथ ही शोभा प्राप्त करते हैं। लताः कुसुमई से शोभन्ते, और जो फूल हैं कुसुमई ही फूलों के द्वारा, अर्थात जो लताएं हैं वो फूलई कुसुमई से शोभन्ते फूलों के साथ ही अच्छी लगती हैं। राजा पृथिव्याः शोभाम वर्धयति, और कहते हैं राजा पृथिव्याम शोभाम वर्धयति, कहता राजा पृथ्वी की शोभा को बढ़ाता है। लेकिन विद्या सर्वेषाम मनुष्याणाम शोभा वर्धते, लेकिन कहता है कि विद्या के द्वारा सर्वेषाम मनुष्याणाम सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ती है। अंतिम श्लोक इस पाठ का ये कहता है कि न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। पदच्छेद यहां पर सभी शब्दों को अलग कर दिया गया। अन्वय कहते विद्या की शोभा कैसी है, विद्या क्या कर सकती है, यहां पर सारी चीजें दी गई हैं। कहते अन्वय विद्या धनम चोरहार्यम न अस्ति, राजहार्यम न अस्ति, भ्रातृभाज्यम न अस्ति, भारकारी च न अस्ति, अर्थात विद्या रूपी धन चोरहार्यम न अस्ति, चोरों के चुराने के योग्य नहीं है, अर्थात विद्या को चोर नहीं चुरा सकता। राजहार्यम न अस्ति, राजाओं के हरण करने के योग्य नहीं, अर्थात राजा इस पर कब्जा नहीं कर सकता, राजा इसको छीन नहीं सकता। भ्रातृभाज्यम न अस्ति, और भाइयों में बंटने वाली भी नहीं, अर्थात विद्या को भाई भी नहीं बांट सकता। भारकारी च न अस्ति, और यह भार बढ़ाने वाली भी नहीं है, अर्थात यह विद्या जो है वो भार भी नहीं बढ़ाती है। व्यय कृते खर्च करने पर, विद्या धन को, अर्थात विद्या धन के खर्च करने पर ये नित्यम वर्धते बढ़ता ही जाता है। अतः विद्या धनम सर्व धन प्रधानम अस्ति, इसलिए विद्या रूपी धन सबसे बड़ा धन होता है। अर्थात इसको समझो क्या कि विद्या जो है वो न तो चोर चुरा सकता है, राजहार्यम न अस्ति, न इसको राजा हरण कर सकता है, छीन सकता है, इस पर कोई राजा कब्जा नहीं कर सकता है। भ्रातृभाज्यम न अस्ति, और भाई विद्या को बांट नहीं सकता। भारकारी अपि च न अस्ति, और यह भार भी नहीं बढ़ाती है। व्यय कृते विद्याधनम, कहता खर्च करने पर, विद्याधनम विद्या धन को, अर्थात विद्या रूपी धन को खर्च करने पर यह क्या करता है, नित्यम वर्धते, हमेशा बढ़ता ही जाता है। अतः विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सबसे बड़ा धन होता है। भावार्थ क्या कहता है कि भावार्थ में इसने बोला कि चोर है धनम चोरयितुम शक्नोति, कहता है एक चोर धनम चोरयितुम शक्नोति, धन को चुरा सकता है। राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, और राजा धन का अपहरण कर सकता है, राजा धन को छीन सकता है। भ्रातृषु
भाइयों में धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति, और कहता भाइयों के अंदर धन का विभाजन हो सकता है, धन का बंटवारा हो सकता है। धनस्य व्ययेन धनम न्यूनम भवति, कहता धन के खर्च करने पर, धनस्य व्ययेन धन के खर्च करने से धनम न्यूनम भवति, धन कम होता जाता है। किंतु लेकिन विद्या रूपम धनम, विद्या रूपी धन को चोरः चोरयितुम न शक्नोति, कहता चोर चुरा नहीं सकता। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति, और कहता राजा उसका, अर्थात किसका, विद्या का, और कहता राजा विद्या का अपहरण नहीं कर सकता। विद्या धनस्य विभाजनम न भवति, कहता विद्या रूपी धन का बंटवारा भी नहीं होता। विद्या भार युक्ता न भवति, और कहता विद्या भार भी नहीं बढ़ाती है, वजन भी नहीं बढ़ाती है। विद्यायाः वितरणेन, विद्यायाः वितरणेन, कहता विद्या के वितरण करने से, अर्थात विद्या को खर्च करने का तात्पर्य यहाँ पर वितरण करना, एक दूसरे में बांटना। कहता विद्यायाः वितरणेन, और विद्या को बांटने से विद्या धनम इतोपि वर्धते, विद्या धन बढ़ता चला जाता है। कहते विद्यायाः वितरणेन, कहते विद्या के बांटने से विद्या रूपी धन इतोपि वर्धते, इससे भी ज्यादा बढ़ता जाता है। अतः इसलिए सर्वधनेषु विद्या धनमेव प्रमुखम धनम अस्ति, इसलिए कहता सभी धनों में विद्या रूपी धन प्रमुख धन होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक ये आपको कैसा लगा? आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।